परियोजनाओं की शुरुआत की। कहा, ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना ही असली सामाजिक न्याय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची कैंसर अस्पताल का किया उद्घाटन। कैंसर मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज। कहा, स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रहा है विस्तार। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शिक्षा के साथ साथ संस्कार को बताया जरूरी। कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कारित शिक्षा का किया गया है प्रावधान। और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम किए घोषित। इस बार फिर लड़कियों ने लड़कों से मारी बाजी। झारखंड के विद्यार्थियों का भी अच्छा रहा प्रदर्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में 4,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें गांधीनगर के महात्मा मंदिर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,900 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। आज गुजरात में लगभग 4,400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें शहरी विकास विभाग, जलापूर्ति विभाग, सड़क और यातायात विभाग तथा खान और खनिज विभाग की परियोजनाएं शामिल थीं। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में अमृत आवास उत्सव में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को बधाई दी। लाभार्थियों ने भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना ही असली सामाजिक न्याय है। के लिए देश का विकास ये कन्विक्शन है, कमिटमेंट है। हमारे लिए राष्ट्र निर्माण एक निरंतर चलने वाला महायज्ञ है। अभी गुजरात में फिर से बीजेपी सरकार बने कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन विकास ने जो रफ्तार पकड़ी है वो देखकर मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, सुखद अनुभूति हो रही है। इससे पहले गांधीनगर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के 29वें द्विवार्षिक सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि माता पिता के बाद शिक्षक ही वह व्यक्ति है जिसके साथ छात्र अपना सबसे अधिक समय बिताता है। उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रति शिक्षकों में जिम्मेदारी का बोध देश को मजबूत भविष्य की ओर ले जाएगा। शिक्षकों के साथ मेरे जो अनुभव रहे उसने राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतियां बनाने में, पॉलिसी फ्रेमवर्क में हमारी काफी मदद की है। हमने विशेष अभियान चलाकर स्कूलों में बेटियों के लिए अलग शौचालय बनवाए। यहां गुजरात में तो एक जमाने में पूरे आदिवासी बेल्ट में, गुजरात का पूरा पूर्वी छोर जो है वो हमारे आदिवासी बंधुओं का बसेरा है एक प्रकार से। उस पूरे इलाके में उमरगाम से अंबाजी साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई ही नहीं होती थी। आज शिक्षक न केवल वहां साइंस पढ़ा रहे हैं, बल्कि मेरे आदिवासी नौजवान बेटे बेटियां डॉक्टर और इंजीनियर भी बन रहे हैं।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह के मौके पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से मुलाकात कर उनका अनुभव भी जाना। ये प्रदर्शनी दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 मई तक चलेगी। प्रदर्शनी को देखने बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। से ही ये फॉर्मेटिव समय होता है, लेकिन होता क्या है कि 10वीं 12वीं कक्षा के बाद माता पिता ही उनको कहते हैं आप कोचिंग सेंटर चले जाओ, उधर चले जाओ, तो माता पिता अपनी प्राथमिकता के अनुसार बच्चे को रास्ता दिखाते हैं, ना कि बच्चे की प्रतिभा को खोजते हैं। इस मुहिम के जरिए बच्चे की छुपी हुई प्रतिभा को खोजा जाए, तलाशा जाए, तराशा जाए, उसे भी समझाया जाए, और मैं तो कहता हूँ कि उसके माता पिता को भी। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उनके शिक्षक भी आए हैं, टीचर्स भी आए हैं, उनमें काफी हद तक जागरूकता है। मैं चाहूंगा अगले 2 दिन में हम इनके माता पिता को भी यहाँ पर ला करके कुछ इसी प्रकार का एक्सपोजर दे सकें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के निकट कांके में टाटा समूह द्वारा निर्मित रांची कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अस्पताल के निर्माण से राज्य और पड़ोसी राज्य के कैंसर मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। रांची कैंसर अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कैंसर अस्पताल राज्यवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज हमारे सामने एक यहाँ पर भव्य कैंसर अस्पताल बनके खड़ा है और आज ये जनता को समर्पित किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये अस्पताल इस राज्य के लिए एक माइलस्टोन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के साथ साथ पूरे देश दुनिया में कैंसर की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सहित कई स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत की है, और इस विषय पर कहीं न कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से काम करने की आवश्यकता है। अभी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने एक एयर एम्बुलेंस भी शुरुआत किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में कैंसर मरीजों के बेहतर इलाज और जागरूकता के लिए काम किया जा रहा है। जो भी हमारे मरीज हैं कैंसर से जुड़े हुए, हम उनके न सिर्फ इलाज के लिए बल्कि उनमें ये अवेयरनेस लाने के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित टाटा समूह के अधिकारी ने अस्पताल के महत्व और विशेषताओं के बारे में बताया। इस दौरान विधायक दीपिका पांडे सिंह, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अलावा झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज पलक्कड़ के अबील में आधुनिक सेवाओं वाले स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन अस्पताल की दूसरी मंजिल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सिकल सेल अनीमिया रोगियों के कल्याण के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सिकल सेल अनीमिया रोगियों के कल्याण के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि विशेष ध्यान देने योग्य आदिवासी जनजातियों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 12,500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। देश का सपना आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था, उसको हम साकार कर सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज उसी सपने को लेकर हेल्थ सेक्टर में स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन के माध्यम से इस 192 विलेज में हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है। हेल्थ मिनिस्टर एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ हमने बनाया है और उसके लिए लगभग 1600 करोड़ का प्रोविजन किया है कि 7 करोड़ लोगों का 7 करोड़ लोगों का हम जांच करेंगे और उसका हेल्थ प्रोफाइल बनाएंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कार युक्त शिक्षा के कई प्रावधान किए गए हैं। वे आज कोडरमा की झुमरी तलैया में शिवतारा विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में बेहतर शिक्षा पाने की भागदौड़ में अधिकांश बच्चे अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि संस्कार भारतीय ज्ञान और परंपरा को आगे बढ़ाता है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी बात की गई है, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा। शुरू से हमारा भारत समृद्ध रहा है अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, हर चीज़ों को लेकर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा, अपनी भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा, इस पर विशेष जोर दिया गया है। निलंबित आईएएस छवि रंजन को ईडी की विशेष अदालत ने एक बार फिर 4 दिनों की रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि आज रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद छवि रंजन को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने विशेष अदालत से छवि रंजन की एक बार फिर 6 दिनों की अतिरिक्त रिमांड मांगी है, जिस पर अदालत ने 4 दिनों की रिमांड को मंजूर किया। रांची में सेना की जमीन मामले में छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राहुल गांधी पर पीड़क कार्रवाई 16 मई तक रोक दी है। झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत उन पर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई से 16 मई तक रोक लगा दी है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 16 मई का समय निर्धारित किया गया है। ये मामला कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। सीबीएसई ने कहा है कि इस वर्ष भी 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणामों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। सीबीएसई द्वारा आज जारी रिजल्ट के बाद पास होने वाले विद्यार्थियों में भारी खुशी देखी गई। रांची के विद्यालयों का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है। सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी होते ही बच्चे अपने अपने स्कूलों की ओर भागे और सभी ने एक दूसरे को इस सफलता की बधाई दी। मौके पर डीपीएस रांची के प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह ने कहा कि ये विद्यालय शुरू से ही अपने बेहतर रिजल्ट के लिए जाना जाता है और इस साल भी उनके बच्चों ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बच्चों की साल भर का परिश्रम है, इनके पेरेंट्स को और इनके टीचर्स को ढेर सारी बधाई। उन्हीं के गाइडेंस और मेहनत के कारण ऐसा संभव हो सका है। जवाहर विद्या मंदिर का रिजल्ट भी हर बार की तरह काफी अच्छा रहा है। प्राचार्य समरजीत जाना ने कहा कि कोविड की बाधा के बावजूद बच्चों ने इतना बेहतर रिजल्ट किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। बच्चे इस बार का बच्चे कोविड का जो समस्या चले 2 साल, उसमें बच्चे 10th का बोर्ड नहीं दिया था। ये फर्स्ट टाइम 12th का बोर्ड दे रहा है और उस हिसाब से बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। 12वीं के रिजल्ट के बाद छात्रों के भविष्य का द्वार खुलता है। अपने अपने भविष्य को लेकर बच्चों ने अपनी प्राथमिकताएं भी साझा की। रिजल्ट आया है 94.4, तो मतलब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था थोड़ा, लेकिन मतलब एक्सपेक्टेशन के जितना नहीं आ पाया रिजल्ट, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब ठीक ही रिजल्ट है उतना। मैं पीसीबी से हूँ, मुझे 96.4% आ रहा है। मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से और आगे अभी कॉलेज जाना है, डॉक्टर बनना है। इस रिजल्ट की खास बात ये रही कि सभी बच्चे प्रसन्न थे और कोई भी निराश नहीं दिखा। बच्चों में ना ही परीक्षा के वक्त तनाव था और ना ही रिजल्ट पाने के बाद। बच्चों ने कहा कि प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा से उन्हें काफी ऊर्जा मिली। हर्षा सिन्हा है, मुझे 95.6 आ रहे, मैंने पीसीबी दिया था, मैं बहुत खुश हूँ, सेटिस्फैक्शन है। Result was pretty much good. I'm really happy, content, and my parents are happy. My friends, everybody got a good result. उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करा था, but that's fine because नीट के लिए भी प्रिपेयर करना है, डॉक्टर बनना है, that's more important.
इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले 87.33% बच्चे पास हुए हैं। इधर सीबीएसई ने तय किया है कि बच्चों को बेवजह स्पर्धा के तनाव से बचाने के लिए इस साल मेधा सूची जारी नहीं की जाएगी। झारखंड विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति नलिन सोरेन ने आज लोहरदगा में जिला प्रशासन के अधिकारियों और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निजी कंपनियों में 75% नियोजन स्थानीय लोगों को दिए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के तहत स्थानीय लोगों को नियोजन में प्राथमिकता दी जाए। महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाली संस्था इनर व्हील ने आज एक विशेष पहल की है। इनर व्हील रांची एयरपोर्ट पर आने वाले विदेशी मेहमानों का स्वागत करेगी। इसके लिए इनर व्हील सेवकों का एक दल रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मौजूद रहेगा। इधर हवाई अड्डे पर सेवा देने वाले कर्मियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों को इनर व्हील ने आज सम्मानित किया। इनर व्हील की जिला प्रमुख रीता झा ने कहा कि विमान यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक और सुखद बनाने में इन कर्मचारियों का अहम रोल है। इधर सम्मान पाने वाली महिला कर्मियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे कर्तव्य के प्रति हौसला दोगुना हो जाता है। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए मैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है हम लोगों का उसको स्वीकार किया है। एंड ये है कि हम लोग ने कितना सीटिंग प्लेसेस, 3 सीटर बेंचेस हम लोग ने दिया है और एक बहुत बड़ा स्टैंड भी दिया है जो कि बाहर के विजिटर्स को वेलकम करेंगे। सरायकेला खरसावां स्थित गम्हरिया के ऑटो क्लस्टर सभागार में अप्रेंटिसशिप एक्ट एवं झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रम नियोजन सचिव राजेश शर्मा ने अपनी बात रखी। श्रम नियोजन विभाग के सचिव राजेश वर्मा की अध्यक्षता में अप्रेंटिसशिप एक्ट एवं झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि राज्य के विकास के साथ क्षेत्र के विकास तथा स्थानीय को रोजगार उपलब्ध कराने में उद्यमी सहयोग करें। सभी उद्यमी को जागरूक कर सके, एक्ट के प्रावधानों को बता सके, उनको क्या समस्या आ रही है उस समस्याओं पे काम कर सके, समस्याओं को दूर कर सके ताकि वो प्रावधान का अनुपालन कर सके। और जैसा आज भी यहाँ देखे होंगे आप लोग की जो इंद्र अग्रवाल जी हैं लघु उद्योग भारती, उन्होंने कहा कि यहाँ अधिकांश उद्योग में 80% लोकल लोग हैं। हम लोग का भी मानना है कि संभवतः वो होंगे, लोकल लोग काफी हैं। उनके डॉक्यूमेंटेशन का एक इशू है और डॉक्यूमेंटेशन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि उनका स्थानीय प्रमाण पत्र बन जाए अंचल कार्यालय के माध्यम से। इस दौरान प्रश्नोत्तर काल में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए श्री शर्मा ने कहा कि स्थानीय को रोजगार देने के साथ सरकार का उद्देश्य एक बेहतर डेटाबेस तैयार करना है। उन्होंने कहा कि स्थानीय क्षेत्र में ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है ताकि रोजगार हेतु उन्हें दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। अधिकांश लोग लोकल हैं, बस सरकार की मंशा ये है कि हम लोग इसको स्पष्ट बता सके कि कितने प्रतिशत लोग किस उद्योग में लोकल हैं और यदि कहीं कमी है तो फिर हम उसको पूरा कर सके। 75% आने वाले 3 साल में कम से कम लोकल लोग को हम लोग यहाँ पे रोजगार दे सके। उन्होंने कहा कि उद्योग तभी आगे बढ़ेगा जब स्थानीय लोगों का विकास होगा। साथ ही स्थानीय क्षेत्र का विकास तब होगा जब उद्योग जगत को बढ़ावा मिलेगा। लोकल लोग काफी हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन का एक इशू है और डॉक्यूमेंटेशन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि उनका स्थानीय प्रमाण पत्र बन जाए अंचल कार्यालय के माध्यम से। तो एक हम लोग को सही पिक्चर ही मिल पाएगा, सही ये पता चल पाए कि अभी स्थिति क्या है, 40% है, 50% है या 80% है, कितने लोग लोकल है और उसके बाद फिर हम लोग उस पर काम कर सके कि आने वाले 3 साल में इसको कैसे 75% करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान जहां 50 से 60% या उससे अधिक स्थानीय लोग कार्यरत है, वैसे संस्थान अपने कर्मी पदाधिकारियों का डॉक्यूमेंटेशन कार्य शीघ्र पूरा कर पोर्टल पर अपलोड करे। इस दौरान उपायुक्त अरवा राजकमल समेत अन्य लोग मौजूद थे। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर स्थित सोनुआ में एक व्यापारी से अपराधियों ने हथियार के बल पर 6 लाख रुपए से अधिक के गहने और 25,000 रुपए लूट लिए। ये वारदात सोनुआ थाना के दिग्गी लोटा गांव के समीप घटी, जहां 4 लुटेरों ने पिस्टल की नोक पर सराफा व्यापारी से गहने और मोबाइल की लूट की। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मई को झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगी। उच्च न्यायालय की ग्रीन बिल्डिंग का दायरा लगभग 10 लाख वर्ग फीट है। इसमें 540 एडवोकेट चेंबरों के अलावा न्यायाधीशों के लिए कमरे का निर्माण किया गया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड लोकसभा क्षेत्र के निवर्तमान सांसद राहुल गांधी को 22 मई को रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया है, जिस पर रांची एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने तमाड़ प्रखंड के सालगाडी में एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य, शिक्षकों और विद्यालय कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। राजधानी में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सिविल एविएशन उप समिति की बैठक हुई। उप समिति के चेयरमैन ने कहा कि गो एयर के बंद हो जाने से ट्रैवल एजेंट्स के करोड़ों रुपए फंस गए हैं। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से इस समस्या के अविलंब निराकरण का अनुरोध किया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने राज्य में मिशन लाइफ पर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। पहले दिन जवाहर विद्या मंदिर शामली के छात्रों ने मानव श्रृंखला के जरिए बेहद मनमोहक और आकर्षक तरीके से चित्रित कर इसके प्रति जन समर्थन व्यक्त किया। सूचना मंत्रालय झारखंड ने सरायकेला खरसावां के सभी थानों को पत्र जारी कर कहा है कि गैर सूचीबद्ध न्यूज यूट्यूब चैनल और न्यूज वेबसाइट का सत्यापन कर विधि सम्मत कार्रवाई करें। पत्र में कहा गया है कि जो चैनल विभाग से सूचीबद्ध नहीं है उन्हें तुरंत बंद कराया जाए। धनबाद रेलवे के विशेष न्यायाधीश ने एक मामले में आरपीएफ के दारोगा एवं महिला आरक्षी की जमकर क्लास लगा डाली। दरअसल एक मामले में अभियुक्त ने आत्मसमर्पण की अर्जी दी थी, लेकिन आत्मसमर्पण के वक्त ही आरपीएफ ने उसे अरेस्ट कर लिया। इस पर अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में पुलिस कोर्ट परिसर से उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है। रांची के मेन रोड हिंसा मामले में अब 6 लोगों पर मुकदमा चलेगा। इन पर मुकदमा चलाने के लिए रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने गृह सचिव के पास प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच रिपोर्ट और सिटी एसपी की अनुशंसा के आधार पर डीसी ने इन 6 लोगों पर मुकदमा चलाने की अनुशंसा गृह सचिव से की है। गोड्डा पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। गिरफ्तार अपराधियों के बयान पर पुलिस ने बताया कि ये अपराधी पहले बाइक चुराते हैं, फिर चोरी की गई बाइक से शराब को अवैध तरीके से बिहार में ले जाकर बेचते हैं। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि राज्य में कोरोना के 3 नए केस मिले हैं। हालांकि धीरे धीरे कोरोना के मरीज राज्य में कम हो रहे हैं। राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव होरेदाग में भीड़ ने चोरी के आरोपी मिथुन सिंह खरवार को पीट पीट कर मार डाला। इस मामले में मृतक के परिजनों ने ओरमांझी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। हत्या के आरोप में पुलिस ने गांव के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब बात मौसम की। राज्य भर में गर्मी का सितम जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर में आमतौर पर मौसम शुष्क रहा। इस दौरान गोड्डा में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 15 मई तक मौसम में किसी परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन 16 से लेकर 18 मई तक राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। और अब नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर।
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 37.5 और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम 25.3 और डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40.7 और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में 4,400 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं की शुरुआत की। कहा, ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना ही असली सामाजिक न्याय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची कैंसर अस्पताल का किया उद्घाटन। कैंसर मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज। कहा, स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रहा है विस्तार। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शिक्षा के साथ साथ संस्कार को बताया जरूरी। कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कारित शिक्षा का किया गया है प्रावधान। और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम किए घोषित। इस बार फिर लड़कियों ने लड़कों से मारी बाजी। झारखंड के विद्यार्थियों का भी अच्छा रहा प्रदर्शन।